इसका विंडो पेरेंट बता दिया। और लेबल पर क्या मैसेज दिखाना है, टेक्स्ट इक्वल टू मैं लिखूंगा, लाइक मैंने लिख दिया दिस इज पाइथन। अब ये लेबल को मैं कहीं प्लेस कर देता हूँ, मान लो मैंने इसे सीधा पैक कर दिया, तो बताओ ये कहाँ चला गया होगा। पैक में अगर मैं साइड नहीं बताता हूँ तो बाय डिफॉल्ट साइड टॉप होती है, और एंकर में नहीं बताता हूँ तो सेंटर होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ चला गया होगा, टॉप सेंटर पे। तो पैक में जब ये दोनों चीजें नहीं बताई जाती हैं तो टॉप सेंटर में चला जाता है। ये आ गया। अगर मुझे किसी हेडर को लगाना हो, बड़ा आसान है हेडर लगाना, बनाओ और पैक कर दो बस बिना सोचे। अब सर ये जो लिख कर आया है इसका फॉन्ट साइज वगैरह वो हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फॉन्ट। फॉन्ट अगर मैं नहीं बताता हूँ तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट है टीके इंटर का वो हो जाता है। आप अगर फॉन्ट नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे तो डिफॉल्ट फॉन्ट वो कंसीडर कर लेगा। फिर फॉन्ट का मैंने यहाँ पर साइज दे दिया। फॉन्ट को हम बोल्ड भी कर सकते हैं, और अंडरलाइन का भी ऑप्शन होता है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जितने भी टीके इंटर के ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं उनका शेप हमेशा रेक्टेंगल होगा, और उनका अपना एक डिफॉल्ट बैकग्राउंड जरूर होगा, जैसे ग्रे जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप इसको अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट करने का डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन है। अल्टरनेट ऑप्शन यह है कि जिस कंपोनेंट का बैकग्राउंड आप सेम करना चाहते हैं विंडो के बैकग्राउंड से, उसका कलर बैकग्राउंड का बदल दो। मैं यहाँ पे कर दूं बीजी इक्वल टू येलो, तो अब देखने वाले को लगेगा ट्रांसपेरेंट हो गया, जबकि वास्तव में हमने क्या करा, बैकग्राउंड कलर विंडो का और बैकग्राउंड कलर लेवल का क्या कर दिया, सेम कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बन जाता है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर, लेबल समझ में आ गया। कोई भी मैसेज हाय हेलो, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, कुछ भी आपको दिखाना है तो लेबल ऑब्जेक्ट से आप अपना दिखा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको कोई इमेज दिखानी है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी इमेज है, ये इमेज दिखाते हैं फ्लैग वाली। इस इमेज को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो कैसे दिखाएंगे। टीके इंटर में इमेज पर काम करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड नहीं है, पहले से पाइथन के साथ नहीं आती है, और उस लाइब्रेरी का नाम है पिलो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पिप इंस्टॉल पिलो। तो अभी मैंने लास्ट बैच में करके दिखाया है, तो मेरे में ऑलरेडी लिख कर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके में शायद ना आए, आपके में सक्सेसफुली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाए। इंटरनेट चाहिए होगा इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। पिप इंस्टॉल पिलो। पिलो लाइब्रेरी के अंदर एक पैकेज है, जिस पैकेज का नाम है कैप्स में PIL। तो हम सिंटैक्स में लिखेंगे फ्रॉम PIL इंपोर्ट। और इस पैकेज के अंदर दो मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल का नाम है इमेज मॉड्यूल, और एक का नाम है इमेज टी के मॉड्यूल। तो ये दो मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे। पहली बार शायद आपके एक्सपीरियंस में ऐसा आ रहा है कि हम लाइब्रेरी जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसका नाम कुछ और है, और जब इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर से तो वो कुछ और लिख रहे हैं। अभी तक ये क्या था, एक कोइंसिडेंस था कि हम जिसको इंपोर्ट करते थे लाइक पिप इंस्टॉल पाई ट्यूब, तो पाई ट्यूब को इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट पाई ट्यूब। पिप इंस्टॉल विकीपीडिया, तो इंपोर्ट विकीपीडिया कर लेते थे। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। लाइब्रेरी का नाम अलग होता है और उसके अंदर जो पैकेज का नाम आता है, मॉड्यूल का नाम आता है, वो अलग होता है। ज्यादा बार लाइब्रेरी बनाने वाले ऐसा ही करते हैं कि वो सेम नेम दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्यों ऐसा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दो बातें अलग होती हैं। तो पहली बार हमारे सामने आया, आगे भी शायद आ सकता है। तो अब PIL, कैपिटल P कैपिटल I कैपिटल L, एक पैकेज का नाम है। इस पैकेज के अंदर दो मॉड्यूल हैं, इमेज मॉड्यूल और इमेज टी के मॉड्यूल। इमेज मॉड्यूल का काम होता है इमेज को ओपन करना प्रोग्राम के अंदर। तो लिखेंगे इमेज डॉट ओपन, और यहाँ पर उस इमेज का पाथ
जिस इमेज को आप प्रोग्राम में रीड करना चाहते हैं। एफ ड्राइव के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास इमेज का नाम था flag.jpg। अब ये इमेज आपके पास आ गई, आपने इसे यहाँ पर लोड कर लिया। ये इमेज कोई सी भी हो सकती है, जेपीजी, पीएनजी, जो भी फॉर्मेट पॉसिबल है इमेज के, किसी भी फॉर्मेट को ये यूज कर सकता है इमेज का ओपन फंक्शन। अब जब आप टीके इंटर में आते हैं तो टीके इंटर के अंदर हमारा जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होता। टीके इंटर क्या करता है, अपना ही एक फॉर्मेट यूज करता है जिसका नाम है बिटमैप, BITMAP। बिटमैप फॉर्मेट ये अपना यूज करता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी इमेज मैंने अभी ओपन करी है जेपीजी पीएनजी, उसको मुझे बिटमैप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए हमारे पास जो दूसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है इमेज टीके, इस मॉड्यूल का हम यूज करेंगे ऐसा करने के लिए। क्या लिखेंगे, इमेज टीके। और इस मॉड्यूल के अंदर वास्तव में एक फंक्शन नहीं है, क्लास है जिसका नाम है फोटो इमेज। इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जब बनता है तो आपसे दो चीजें पूछेगा। सबसे पहले, वो इमेज जो आपने अभी ओपन कर ली है प्रोग्राम में, वो IMG, कॉमा, इसको ये बिटमैप फॉर्मेट में बनाएगा, लेकिन ये बताओ कि किस विंडो पे आप लगाना चाहते हैं, उस विंडो के कंपैटिबल भी करेगा। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करेंगे, मास्टर इक्वल टू उस विंडो का नाम जिस विंडो के कंपैटिबल आप इसको करना चाहते हैं। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और वो ऑब्जेक्ट वही इमेज होगी जो टीके इंटर के कंपैटिबल होगी। तो उसका नाम मैंने इमेज टीके कर दिया, नाम कुछ भी कर दो। अब जो इमेज टी के वेरिएबल है, इसमें वो इमेज रखी है जो आपकी विंडो के और टी के इंटर के कंपैटिबल होकर बना दी गई है। अब इसको कैसे लगाएं, इसको लगाने के लिए कई सारे कंपोनेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमारे पास कैनवास एक ऑप्शन है, वहां लगा सकते हो। हमारे पास लेबल ऑप्शन है, वहां लगा सकते हो, बटन पे लगा सकते हो। तो अभी हमने लेबल पढ़ाई है तो मैं लेबल पे आसानी से लगाकर दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक लेबल ऑब्जेक्ट और बनाया, और इस लेबल ऑब्जेक्ट का पेरेंट बता दिया विंडो। अब देखो, पहले जो लेबल ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसमें लिखा है टेक्स्ट, इस बार मैं टेक्स्ट जगह लिखूंगा इमेज। यानी कि लेबल ऑब्जेक्ट को आप दो तरह से यूज कर रहे होते हैं, किसी भी टेक्स्ट को दिखाने के लिए और किसी इमेज को भी दिखाने के लिए। और इमेज कीवर्ड आर्गुमेंट में मैं टीके वाली इमेज पास करूंगा जो टीके इंटर कंपेटेबल हो गई है, IMG टीके। अब इसको आप जहां दिखाओगे, जिस पोजीशन पे दिखाओगे वहां पर ही आ जाएगी। मान लो X=100, Y=100 पर दिखा दिया मैंने। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज को दिखा सकते हैं। सोचो एक फोल्डर में जितनी इमेज रखी हैं, सारी इमेज को पढ़कर लूप लगाकर ग्रिड लेआउट लगाकर गैलरी बन जाएगी। गैलरी बना दो आसानी से। ठीक है। अब सर, इमेज को अगर मुझे छोटा बड़ा साइज करना हो, क्योंकि हर इमेज अलग अलग साइज की मिलेगी, मान लो आप कह रहे हो गैलरी बना दो, तो कोई छोटी है कोई बड़ी, हम सबको सेम साइज करना चाहते हैं। तो आप क्या करें, जब इमेज आपने ओपन करी है और कन्वर्ट कर रहे हैं इसे टी के इंटर में, उसके पहले, ओपन करने के बाद कन्वर्ट करने के पहले, इमेज पर रीसाइज मेथड कॉल कर सकते हैं। रीसाइज मेथड आपसे एक टपल मांगेगा, उस टपल में दो चीजें बताओ, नई विथ, नई हाइट। मान लो आपने विथ कर दी 200, हाइट कर दी मान लो आपने 150। अब रीसाइज क्या करता है, जिस इमेज पर कॉल किया गया है उसको रीसाइज नहीं करता है, उसकी एक नई कॉपी बना लेता है। तो आप क्या करें, उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लें, मान लो IMG2। अब लेकिन ध्यान रखना, आगे अब जो कन्वर्ट करोगे वो IMG2 कन्वर्ट करना। अब आप ये चाहते हो कि सर इसका तो आगे यूज हम करेंगे ही नहीं, आगे यूज तो इसी का करेंगे, तो इसका नाम फिर नया ना देकर वही वेरिएबल में स्टोर कर दो, ताकि आगे के प्रोग्राम में अगर कहीं भी आपने लिखा होगा तो अपने आप उसमें चेंज हो गया होगा। तो इस तरह से आप इमेज को अपने अकॉर्डिंग साइज रिसाइज कर सकते हैं। अब इमेज को बैकग्राउंड में लगाना है, हम इमेज को सादा ना दिखाकर हम बैकग्राउंड कलर को हटाकर
बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं। तो ठीक है, इंटरनेट का ऐसा करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेट अप्रोच है जिससे आपको इल्यूजन होगा कि आपने बैकग्राउंड में इमेज लगा दी। तो वो इल्यूजन ही हम लोग करेंगे, कैसे देखेंगे। इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड जो कलर था वो हटा दो, लेबल हटा दो। अब क्या करो, सबसे पहले वो इमेज जिसको आप बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हो, आपके पास एक अच्छी एचडी क्वालिटी की होनी चाहिए। नहीं है तो आप कहीं से डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने डाउनलोड कर ली ये वाली। कोई सी भी इमेज आप अपनी लगा देना, है ना, एक अच्छी क्वालिटी की हो, सो डेट जब उसको हम साइज में चेंज करें तो पिक्सल उसके ब्लर नहीं हो, है ना। तो अब मैंने इस इमेज को लोड करा। अब आपको करना क्या है, अपनी इमेज जो आप बैकग्राउंड दिखाना चाहते हैं उसका साइज उतना ही करना है जितना आपकी विंडो का साइज है। विंडो कितने की है, 600 बाई 400 की। तो आप अपनी इमेज का साइज भी क्या कर दो, 600 बाई 400 कर दो। कर दिया। बाकी अगला काम क्या करना है आपको, देखो, इमेज को लेबल पे लगा दिया। ठीक है, लेबल को कहाँ लगाओगे, लेबल को लगाओगे 00 पर। अब ये बताओ, लेवल अगर 00 पे लगेगा तो इमेज एकदम कहाँ से बनना शुरू होगी, अपर लेफ्ट कॉर्नर से। और कितनी विथ में जाएगी, जितनी विथ हमारी विंडो की है और जितनी हाइट है। देखने वाले को लगेगा बैकग्राउंड इमेज लगा दी, जबकि बैकग्राउंड इमेज नहीं है, फोरग्राउंड में इमेज इतनी बड़ी लगा दी है कि पूरी विंडो पर वही लगी हुई है। अब हमने इसको किससे लगाया है, प्लेस से। प्लेस से ही क्यों लगाया, सर पैक से भी लगा सकते थे, किसी और से भी लगा सकते थे, क्योंकि प्लेस ही इकलौता लेआउट है जो ये कहता है कि मैं ओवरलैप हो जाता हूँ। अब आप मान लो सर बटन लगाना चाहते हो, मान लो कोई बटन बटन आप लगाना चाहते हो, तो कहीं से कॉपी कर लो। मान लो ये बटन है, तो आप इसे दिखाना चाहते हो। अब इसे आप क्या कर दो, पैक करना है पैक कर दो, प्लेस करना है प्लेस कर दो। प्लेस के ऊपर पैक ग्रिड सब चल जाता है, लेकिन अगर आपने पहले पैक कर दिया होता फिर प्लेस कर दे तो नहीं चलेगा। वहां पर है विंडो, फ्रेम तो इसमें बनाई ही नहीं हम।